हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 10 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कर दीजिए। चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपके पहली अपडेट है आज की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। राज्यपाल से 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत सूचना जारी कर दी है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वहाँ के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बनाए गए हैं। ठीक है, 34 साल के बाद में शिक्षा नीति में हाल ही में बदलाव हुए हैं। 34 साल पहले यानी कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरानी बनाई गई थी। लगभग 3 दशक से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था इसकी समीक्षा के लिए, परंतु 1990 में और 1993 में कमेटियां कुछ बनाई गई थी। नई शिक्षा नीति में रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित सरकार के द्वारा किया गया है। यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो राजधानी है शिमला और धर्मशाला। सीएम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। फुटबॉल इतिहास में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? पॉल पोग्बा, नेमार, लियोनल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? आपका राइट ऑप्शन है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। किसके बाद में? ईरान के स्ट्राइकर अली देई के बाद में। अली देई ने 109 गोल तक का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। 165वां मैच खेल रहे रोनाल्डो अब सिर्फ उनसे 7 गोल पीछे हैं। ईरान के खिलाड़ी अली देई 1993 से 2006 तक ईरान के लिए खेले थे। 5 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। रोनाल्डो के नाम पर चैंपियंस लीग में सर्वाधिक 131 गोल करने का रिकॉर्ड भी है, जो उनके करीबी प्रतिद्वंदी लियोनल मेसी से 16 अधिक है। करंट टीम है इनकी जुवेंटस और प्लेइंग पोजीशन है इनकी फॉरवर्ड। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज किस राज्य में बना रही है? मणिपुर, असम, मिजोरम या सिक्किम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मणिपुर में। देखिए, भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाला पुल यानी कि पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास में इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। पुल के सबसे बड़े स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर की होगी। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज जो है यूरोप में मॉन्टेनेग्रो में माला रेजे का वायाडक्ट माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर यानी कि 139 मीटर्स है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश। देखिए, 96.2% के साथ में केरल एक बार फिर से देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है। वहीं पर जब आंध्र प्रदेश जो है 66.6% के साथ में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। सर्वेक्षण का यह 75वां दौर है। जुलाई 2017 से जून 2017 तक 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर के राज्यवार विवरण के लिए यह प्रदान किया जाता है। अध्ययन के अनुसार केरल के बाद में दिल्ली की साक्षरता दर सबसे अधिक है 88.7%। राजस्थान 69% सबके साथ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला दूसरा राज्य बना है। अध्ययन ने देश में समग्र साक्षरता दर लगभग 77.7% आकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में देश के शहरी क्षेत्रों में 87.7% की तुलना में साक्षरता दर 73.7% है। अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं में 70.3% की तुलना में पुरुष साक्षरता दर 84.7% अधिक है, जबकि पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक रही है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के 2 गांवों को निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए सरकार ने एक संस्कृत ग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसकी सफलता के बाद में सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम प्रोजेक्ट विकसित करने का निर्णय लिया है। संस्कृत उत्तराखंड में दूसरी आधिकारिक भाषा है। इससे पहले संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई गाँव की एक सूची का चयन किया गया था। इन गाँवों को संस्कृत स्कूली की उपलब्धता के अनुसार चुना गया था ताकि शिक्षक अक्सर गांव का दौरा कर सकें और निवासियों को संस्कृत सीखने में मदद कर सकें। इसका जो प्रचार है जिला स्तर पर एवं ब्लॉक लेवल पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो राजधानी है देहरादून एवं गैरसैंण। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नॉर्थ ग्रूमन ने अपने सिग्नेचर एयरक्राफ्ट का नाम किसके ऊपर रखे जाने की घोषणा की है? कल्पना चावला, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप या राकेश शर्मा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें
कल्पना चावला। देखिए, अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिन्हें एक बड़ा सम्मान हाल ही में एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुपमैन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने सिग्नस एयरक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है। 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिनों का सफर पूरा करने के बाद में वापसी के दौरान वायुमंडल में प्रवेश करते समय निर्धारित लैंडिंग से केवल 16 मिनट यानी कि 16 मिनट पहले साउथ अमेरिका में अंतरिक्षयान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यान कई टुकड़ों में बंटकर उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें आग लग गई थी। इसके बाद में कल्पना चावला समेत सभी चालक दल जान गंवा बैठे थे। इनका जो जन्म है वो हरियाणा करनाल में पंजाब में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है आपको अपन बात कर चुके हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में 50 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पाने वाली आईपीएल टीम पहली कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या किंग्स 11 पंजाब? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मुंबई इंडियंस। देखिए, आईपीएल की सबसे पॉपुलर और सफल टीम अभी तक रही है मुंबई इंडियंस। 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। रोहित शर्मा, केरॉन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, क्लिंटन डिकॉक जैसे दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय है। आईपीएल 2020 शुरू होने से पहले उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इंस्टाग्राम पर लगभग 50 लाख फॉलोअर्स अर्जित करने वाली पहली आईपीएल टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स सेकंड नंबर पर है, जिसमें 4.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में सेकंड नंबर पर है। वहीं विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है 4 मिलियन के साथ में तीसरे स्थान पर है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। फिच रेटिंग्स के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया गया है? 9.5%, 9.7%, 10.5% या 10.7%? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 10.5%। देखिए, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ने से अलग अलग स्टेज पर लॉकडाउन लगाया है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए 10.5% माइनस में अनुमान इसे संशोधित किया है, जबकि पिछले बार उन्होंने 5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। अभी हाल ही में जो अप्रैल से जून के भारत के आंकड़े जारी हुए हैं जीडीपी के, उसमें 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि फिच ने कहा है कि अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे खोली जा रही है, जिससे कि जुलाई और सितंबर की तिमाही में इसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली, जमशेदपुर झारखंड से दिल्ली, पटना बिहार से दिल्ली या दादर महाराष्ट्र से दिल्ली? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली। देखिए, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आज 9 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली किसान रेल को नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के माध्यम से रवाना किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने की है। देखिए, यह रेलगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलकर दिल्ली आदर्श नगर तक जाएगी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। 14 इसमें पार्सल डब्बे होंगे, जो कि 4 नागपुर के लिए और 10 आदर्श नगर के लिए होंगे, जिसमें कुल 332 टन सामान लदा है, जिसमें कि टमाटर, केले, नारंगी, पपीता, तरबूज और आम की खेप भेजी गई है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? सर चार्ल्स फोर्ड, सर केविन डूइंग, सर हेवन सिमंस या सर डेविड एटनबरो? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सर डेविड एटनबरो। देखिए, ब्रिटिश पत्रकार हैं, बीबीसी से भी इनका काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है। डेविड एटनबरो, इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक वर्चुअल कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं और रिचर्ड एटनबरो ने ही दुनिया में चर्चित बापू के संघर्ष पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी। डेविड एटनबरो ने ब्रॉडकास्टर और प्रगतिवादी प्रस्तुतकर्ता के तौर पर काफ़ी काम किया है। वे ज़्यादातर अपने लेखन और प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत साल 2019 में पुरस्कार जीता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। यह अभी तक कई विदेशी हस्तियों को दिया जा चुका है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। 25 लाख रुपए की नगद राशि और साथ में प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। 1986 से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रत्येक साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में अहम योगदान किया हो। ठीक है,
कल का जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर जान लेते हैं। हाल ही में दिवंगत प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का संबंध किस विज्ञान के किस क्षेत्र से था? वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल, रेडियो विज्ञान या भूविज्ञान? आपका राइट ऑप्शन था इसमें खगोल रेडियो विज्ञान। देखिए, भारत में रेडियो खगोल विज्ञान का नेतृत्व करने वाले गोविंद स्वरूप का संक्षिप्त बीमारी के बाद में पुणे में निधन हुआ है। 91 वर्ष के वे थे। स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह पुणे में TFIR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक और निदेशक भी थे। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है जिनसे राजनाथ सिंह ने रूस में मुलाकात की है? ली कचियांग, पेंग लियुआन, शी मिंगजे या वेई फेंग? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।